बहुत स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। बात नेपाल की। नेपाल की राजनीति अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सरकार के लगभग 10 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन इसके बावजूद हजारों छात्रों का आक्रोश पूरे जोश में। नेपाल में यह प्रदर्शन उस वक्त शुरू हुआ जब सरकार ने 4 सितंबर को अचानक एक नहीं, दो नहीं बल्कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। इनमें फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स समेत कई इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। सरकार की तरफ से एकाएक लिए गए इस निर्णय के बाद काठमांडू में संसद के बाहर निकले छात्रों ने पहले तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन फिर अचानक ही उग्र हो गया। पुलिस ने ओपन फायर कर दिया। इसमें करीब 20 युवाओं की जान गई बताया जा रहा है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालात काबू से बाहर होता देख गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। फिर स्थितियों को देखते हुए सेना को संसद और अन्य प्रमुख इलाकों में तैनात किया गया। पीएम केपी शर्मा ओली ने हिंसा के पीछे घुसपैठियों को जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने अपनी सरकार को बचाने की भी कई कोशिशें की, लेकिन अंत में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब नेपाल में इस आंदोलन की तस्वीर जिसने भी देखी है वो चौंक पड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में युवक निकल कर सड़कों पर आए तो लोग भी ये जानने के लिए अपनी दिलचस्पी बढ़ाने लगे कि आखिर इस आंदोलन के पीछे चेहरा कौन है। तो नेपाल में चल रहे इस जन आंदोलन के केंद्र में 36 साल के सुदन गुरुंग, जो हामी नेपाल नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। ये एनजीओ युवाओं के लिए काम करता है। सुदुंग ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की रूपरेखा शेयर करते हुए छात्रों से स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें लेकर के आने के लिए कहा था, जिससे ये आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक बन सके। सुदुंग गुरुंग ने 8 सितंबर को आंदोलन के लिए जेनजी से अपील करते हुए अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था, भाइयों और बहनों, सितंबर 8 सिर्फ दूसरा दिन ही नहीं है, ये वो दिन है जब हम नेपाल के युवा उठेंगे और कहेंगे अब पर्याप्त हो गया। हम अपनी आवाज उठाएंगे, मुट्ठियां भींचेंगे, हम एकता की ताकत दिखाएंगे, उनको अपनी शक्ति दिखाएंगे जो नहीं झुकने का दम भरते हैं। सुदुंग गुरुंग की पहल से शुरू हुई ये रैलियां बहुत तेजी के साथ फैली कि सोशल मीडिया ब्लैकआउट, इंटरनेट प्रतिबंधों के बावजूद युवाओं की एक भीड़ सड़कों पर उमड़ पड़ी। संसद भवन की बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुसने लगे। इसके बाद सरकार के आदेश पर पुलिस ने छात्रों को या युवाओं को निशाना बनाकर ओपन फायर कर दिया। वैसे सुदुंग गुरुंग का जीवन भी इस आंदोलन जितना ही नाटकीय है। मिली जानकारी के मुताबिक कभी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर रहे गुरुंग की जिंदगी उस वक्त पूरी तरह से बदली जब 2015 के विनाशकारी भूकंप में उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। उसी हादसे के बाद उन्होंने समाज सेवा और नागरिक आंदोलन का रास्ता चुना और हामी नेपाल की नींव रखी। गुरुंग का यह संगठन पहले आपदा राहत में सक्रिय रहा, बाद में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में कूद पड़ा। धरान में बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की अनियमितताओं के खिलाफ खोपा कैंप आंदोलन से लेकर काठमांडू तक गुरुंग धीरे धीरे युवाओं और आम नागरिकों के बीच विश्वास और उम्मीद का एक चेहरा बन गए। आज गुरुंग को जेनजी या जनरेशन जेड की आवाज कहा जाता है, लेकिन उनका आंदोलन सिर्फ युवाओं तक ही सीमित नहीं है। काठमांडू से लेकर पोखरा, बुटवल, विराटनगर और दमक तक हर वर्ग के लोग गुरुंग के इस संघर्ष में उनके साथ रहे हैं, इसमें शामिल हुए। अब देखना होगा कि नेपाल में शांति कब तक स्थापित होती है और क्या सरकार के बदलते हुए चेहरों में गुरुंग को जगह मिल पाएगी या नहीं। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।